से ज्यादा महत्व होता है उस क्षण का, उस अनुभव का। बच्चे हर पल का आनंद लेते हैं। इसी तरह जब हम अपने काम को खेल की तरह अपनाते हैं तो काम हमारे लिए ध्यान बन जाता है। ध्यान का अर्थ है पूरी तरह वर्तमान में रहना। जब आप किसी काम को खेल की तरह करते हैं तो आपका मन भविष्य के परिणामों में नहीं उलझता, आप केवल उसी क्षण में जीते। यही आध्यात्मिकता है। ध्यान कोई अलग क्रिया नहीं है जिसे केवल बैठकर किया जाए। ध्यान का अर्थ है जो कुछ भी करो उसमें पूरी तरह डूब जाओ। जब आप अपना काम करते समय उसी ऊर्जा और लगन से जुड़े रहते हैं। जैसे बच्चा खेल में डूबा रहता है तो काम ध्यान बन जाता है, लेकिन ऐसा करने के लिए एक छोटा बदलाव जरूरी है। काम को लक्ष्य उन्मुख करने के बजाय प्रक्रिया उन्मुख बनाना। अगर आप केवल परिणाम के लिए काम करेंगे तो हर पल आपको लगेगा कि अभी कुछ अधूरा है, परिणाम मिलने तक बेचैनी बनी रहेगी। पर जब आप प्रक्रिया का आनंद लेना सीख लेते हैं तो हर पल अपने आप में पूर्ण हो जाता है। तब मेहनत भी एक तरह की उत्सव धर्मी क्रिया बन जाती है। सोचिए, एक कलाकार जब पेंटिंग बनाता है तो वह केवल इस चिंता में नहीं रहता कि यह पेंटिंग बिकेगी या नहीं। वह पेंटिंग बनाते समय रंगों के खेल का आनंद लेता है। एक संगीतकार जब सुरों को साधता है तो केवल श्रोताओं की तालियों के लिए नहीं बजाता, वह संगीत के प्रवाह में खो जाता है। यही कारण है कि उनकी मेहनत उन्हें बोझ नहीं लगती बल्कि आनंद देती है। जीवन का हर काम, चाहे वह रसोई बनाना हो, खेत में काम करना हो, ऑफिस का प्रोजेक्ट हो या ध्यान साधना, यदि खेल की भावना से किया जाए तो आध्यात्मिक अनुभव बन सकता है। खेल की यह भावना आपके भीतर हल्कापन, उत्साह और ऊर्जा भर देती है। तब आप दिन भर काम करके भी तरोताजा रहते हैं। यही सच्ची मेहनत है, जहां पसीना तो बहता है लेकिन मन थकता नहीं। काम को खेल बनाने का अर्थ यह नहीं कि आप गैर गंभीर हो जाएं। इसका अर्थ है कि आप काम को प्रेम, जिज्ञासा और पूर्णता के साथ करें। जब काम और खेल एक हो जाते हैं तो जीवन खुद ही ध्यान बन जाता है। तब हर दिन एक नया उत्सव बन जाता है, जहां मेहनत भी आनंद का दूसरा नाम बन जाती है। तुम सब मेहनत करते हो, सपने देखते हो और अपने जीवन को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो, लेकिन अक्सर तुम्हारी सारी ऊर्जा उस जगह खर्च हो जाती है जहां उसकी सबसे कम जरूरत होती है, दूसरों से तुलना करने में। तुम देखते हो कि पड़ोसी ने नया घर बना लिया, दोस्त ने अच्छी नौकरी पा ली, सहकर्मी का प्रमोशन हो गया, और फिर अपने ही जीवन को तोलने लगते हो। ये तुलना धीरे धीरे तुम्हारे भीतर असंतोष का जहर भर देती है। मेहनत तो तुम कर रहे होते हैं, पर उस मेहनत का आनंद खो जाता है, क्योंकि मन हमेशा यह गिनता रहता है कि कौन तुमसे आगे है। सोचो, जब तुम सुबह काम पर निकलते हो और रास्ते में किसी को बड़ी गाड़ी में देखते हो तो मन में हल्की सी खलिश उठती है, काश मेरे पास भी ऐसा होता। यही खलिश पूरे दिन तुम्हारे काम को प्रभावित करती है। अब तुम्हारा ध्यान काम पर नहीं बल्कि किसी और की उपलब्धियों पर है। इस स्थिति में चाहे तुम कितनी ही मेहनत क्यों ना करो, संतोष नहीं मिलेगा, क्योंकि तुलना की आग में मेहनत का फल कभी मीठा नहीं लगता। प्रकृति हमें सिखाती है कि तुलना का कोई अर्थ नहीं है। बगीचे में खिले हुए फूलों को देखो। गुलाब कभी सूरजमुखी से यह नहीं पूछता कि तुम कितने ऊंचे क्यों हो। चंपा कभी मोगरे से यह नहीं कहता कि तुम्हारी खुशबू मुझसे ज्यादा क्यों है। हर फूल अपनी सुगंध, अपने रंग और अपने समय पर खिलने में व्यस्त है। उसकी पूरी ऊर्जा अपने खिलने में लगती है, दूसरों को देखकर जलने में नहीं। यही प्राकृतिक संतुलन है। अगर फूल तुलना में उलझ जाए तो उनकी खूबसूरती खत्म हो जाएगी। इंसान का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हर व्यक्ति का समय, रास्ता और गहराई अलग है। कोई जल्दी फलता है, कोई देर से, कोई तेज चलता है, कोई धीरे। यह तुलना का विषय नहीं है, यह केवल विविधता का खेल है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारे जीवन की मिट्टी को सींचती है, तुम्हारी आत्मा को पोषण देती है। उसका मूल्य किसी और की उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता। तुलना का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह हमें वर्तमान से काट देती है। हम या तो अतीत में उलझ जाते हैं, उसने मुझसे पहले यह कर लिया, या भविष्य में भागते हैं, मुझे उससे आगे निकलना है। परिणाम यह है कि आज की मेहनत का स्वाद, आज की साधना की शांति हम महसूस ही नहीं कर पाते, और जो आज का आनंद नहीं ले सकता
वह कल की सफलता का भी आनंद नहीं ले पाएगा। इसलिए समझो, तुम्हारी मेहनत तुम्हारे लिए है, किसी प्रतियोगिता के लिए नहीं। काम करो ताकि तुम भीतर से बढ़ो, सीखो और अपने अस्तित्व को खिला सको। जैसे बीज अपने समय पर अंकुरित होता है, वैसे ही तुम्हारी मेहनत का फल भी अपने समय पर आएगा। दूसरों से तुलना छोड़ दोगे तो हर छोटा कदम भी उत्सव जैसा लगेगा। तब सफलता केवल मंजिल नहीं रहेगी, बल्कि हर दिन का हिस्सा बन जाएगी। यही सच्चा सुख है, जहां मेहनत स्वतंत्र है और दिल संतोष से भरा रहता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि खुशी किसी लक्ष्य या परिणाम के मिलने पर आएगी। हम मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं और मन में यह कल्पना करते हैं कि जब फल मिलेगा तभी खुशी होगी। लेकिन सच्चाई यह है कि खुशी का असली स्रोत हमारे भीतर है, ना कि बाहर के परिणामों में। जब तुम अपने काम में पूरी सजगता, पूरे होश और पूरे मन से डूब जाते हो, तब नतीजे का इंतजार करना भी आनंद का हिस्सा बन जाता है। जब तुम मेहनत करते